नमस्कार। स्वागत है आज के वीडियो में। मौर्यन मंत्रि परिषद में निम्नलिखित में कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित है? ऑप्शंस हैं समाहर्ता, अन्नपाल, व्यवहारिका, प्रतिष्ठा। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, समाहर्ता। राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था। प्रश्न नंबर 2, पांड्य राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी है? ऑप्शंस हैं गोदावरी, कृष्णा, बेंगी, तुंगभद्रा। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, बेंगी। प्रश्न नंबर 3, 10 कुमार चरित किसने लिखा था? ऑप्शंस हैं भारवी ने, दंडी ने, विल्हड़ ने, सोमदेव ने। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, दंडी ने। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से निम्नलिखित में से कौन हलित ज्योतिषी से संबंधित था? ऑप्शंस हैं बनारुच, चणपक, शंकु, अमर सिंह। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, शंकु। अगला प्रश्न, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था? हर्षवर्धन ने, गौतम बुद्ध ने, अशोक ने, कनिष्क ने। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, अशोक ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान 7 वाहनों की राजधानी था? नागार्जुन कोंडा, पाटलिपुत्र, प्रतिष्ठान, सकल अथवा सियालकोट। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, प्रतिष्ठान। अगला प्रश्न, नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? ऑप्शंस हैं वी.एस. पाक्कड़ ने, मार्टिमर व्हीलर ने, के.डी. वाजपेयी ने, एच.डी. सांकलिया ने। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, एच.डी. सांकलिया ने। अगला प्रश्न, मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लेखित है? अशोक के शिलालेख में, मेगस्थनीज की इंडिका में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, पुराणों में। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, मेगस्थनीज की इंडिका में। अगला प्रश्न, मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्नलिखित में से इसके शासनकाल में हुआ था? बिंबिसार के, उदयभद्र के, अजातशत्रु के, शिशुनाग के। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, शिशुनाग के। अगला प्रश्न, सेल्यूकस, जिसको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने हराया था? समुद्रगुप्त, अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त। सेशन को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगला प्रश्न, कौटिल्य अर्थशास्त्र कितने अभिकरणों में विभाजित है? 11, 12, 14, 15। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, 15। अगला प्रश्न, सेंड्रोकोट्टस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? विलियम जोन्स, आर के मुखर्जी, वी स्मिथ, डी आर भंडारकर। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, विलियम जोन्स। अगला प्रश्न, अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ऑप्शंस हैं प्रिंसेप, एस आर गोयल, एच डी सांकलिया, वी एन मिश्रा। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, प्रिंसेप। अगला प्रश्न, अंतिम मौर्य सम्राट था? जालौक, अवंती वर्मा, नंदी वर्धन, बृहद्रथ। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, बृहद्रथ। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? उदयन,
अशोक, बिंबिसार, महापद्मनंद। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए उदयन। अगला प्रश्न, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है? तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए तृतीय। अगला प्रश्न, ट्रेकेंसबर्ग पर्वत किस देश में स्थित है? बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, जाम्बिया। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका। प्रश्न नंबर 18, विश्व के किस क्षेत्र को आप बुशमैन से संबद्ध करेंगे? पूर्वी अफ्रीका, न्यूजीलैंड, सहारा रेगिस्तान, कालाहारी। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी कालाहारी। अगला प्रश्न, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी है? 364,000 किलोमीटर, 446,000 किलोमीटर, 300,000 किलोमीटर, 384,000 किलोमीटर। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 384,000 किलोमीटर। अगला प्रश्न, जापान विश्व के अग्रणी औद्योगिक देशों में से एक है क्योंकि उसके पास प्रचुर खनिज संसाधन है, उसके पास प्रचुर जैव ऊर्जा संसाधन है, औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ यहीं से हुआ था, उसके पास उच्च तकनीकी क्षमता है। तो यहाँ पर जो सही है वह है डी, उसके पास उच्च तकनीकी क्षमता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम है? बुध, मंगल, शुक्र, प्लूटो। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी शुक्र। प्रश्न नंबर 22, विश्व की सबसे गहरी झील है? राजस्थान की पुष्कर झील, अमेरिका में लेक सुपीरियर, विक्टोरिया झील, अफ्रीका में, रूस में बैकाल झील। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी रूस में बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है? ऑप्शन ए मद्य निषेध, ऑप्शन बी गौ संरक्षण, ऑप्शन सी पर्यावरण संरक्षण, ऑप्शन डी 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का डीपीएस में उल्लेख नहीं है। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से किस एक ने भारत के लिए संविधान सभा के गठन का विचार दिया? साइमन कमीशन, कैबिनेट मिशन योजना, राजाजी फॉर्मूला, वेबल योजना। सही ऑप्शन है कैबिनेट मिशन योजना, ऑप्शन बी। वीडियो का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? ऑप्शंस हैं भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1947। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 से हमारे संविधान में बहुत सारे प्रावधान लिए गए हैं जो ज्यों के त्यों या फिर थोड़े परिवर्तित करके अपनाए गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।